जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे थी। और देखिए ये है पंचम अध्याय, ये 5वां अध्याय है। मैं आज इसको 5वें अध्याय को आपको सुना रही हूँ। ये पंचम अध्याय है। तो पंचम अध्याय में आपको बता दूँ, 5वें अध्याय का आपको अर्थ सुना रही हूँ। 5वां अध्याय सुना रही हूँ, कार्तिक मास का 5वां अध्याय। आपको अगर कहीं किताब मिल जाती है, मिलती हैं बट बिकती रहती हैं, आप किताब खरीद लें, रोज़ एक अध्याय पढ़ा करें। 30 दिन के 30 अध्याय हैं, तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है। मैं आपके पास ये वीडियो डालती रहती हूँ। कल नहीं डाल पाई थी क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई। कहीं घर में टाइम नहीं था, कहीं बाहर भी गई हुई थी, तो पूजा पाठ करके निकल गई। लौटी थी शाम को 8 बजे, तो कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए 4था अध्याय डाला है। कल पढ़ तो लिया था लेकिन डाल नहीं पाई थी। आज मैं दोनों आपको डाल रही हूँ और ये 5वां अध्याय मैं आपके लिए डाल रही हूँ। देखो मैं अभी आपको सुनाती हूँ 5वां अध्याय, सभी ध्यान से सुनिए। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बतलाता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है, परम पवित्र भी है, पाप नाशक। इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के लिए इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अब अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर शौचालय से निवृत्त होकर मंजन आदि करे। इसके बाद 2 नदियों का संगम सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर या फिर घर पर ही गंगाजल डालकर व्रती स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोवे और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। तो ये पूर्णमासी को ही ऐसे करने चाहिए, ऐसा व्रत करना चाहिए। बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, मैं करूँ तो क्या करूँ, बहुत बड़ी है। तो इसमें भी ये बताया गया है कि हमें व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत के नियम करने चाहिए। ये व्रत है, मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कर दीजिए। ये है व्रत, ये स्त्रियों ने रखा है, तो स्त्रियों की बात है। सभी व्रतों को, सभी पूजा पाठ को जहाँ तक है वहाँ तक मैं पढ़ती हूँ। मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो मुझे यही समझ में आता है जितने भी पूजा पाठ, व्रत, नियम, धर्म हैं, सब स्त्रियों ने ही किए हैं। और स्त्रियों ने ही अपने पतियों को हमेशा मौत के मुंह में से निकाला है और संपदा पति को पत्नी ने ही दिलाई है, अपने पूजन से, हवन से, यज्ञ से। तो देखो भाइयों, अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो, पत्नियों की बात माना करो, ज़्यादा नहीं तो कम। अच्छी बात कहे तो मानो, गलत कहे तो मत मानो, लेकिन पत्नियों का सम्मान करो, उसे 4 लोगों के सामने उसकी इज्जत रखा करो, उसे तमीज़ से बोला करो। यही मेरी सबसे विनती है सभी भाइयों से और सभी बहनों से, यही है, अपने पति का सम्मान करें, अपने पति की बेइज्जती ना करें और अपने पति को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सम्मान दें। तो ऐसे करने से घर में संपदा बढ़ती है, प्यार एकता बढ़ता है और हमारा संस्कार भी और संस्कृति भी यही कहती है। और हमारे बच्चों में भी जब ही सभ्यता आएगी, जब ही संस्कृति के बारे में जानेंगे, संस्कार सीखेंगे। राधे राधे जी सभी बहन भाइयों को।